हेलो दोस्तों, मैं अविनाश और आप लोग का दिव्य एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देख रहे हैं पोषण। सबसे पहले हम पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं जय प्रक्रम के बारे में। दोस्तों, जय प्रक्रम देखे कि वे सभी अनुक्रियाएं जिसके द्वारा कोई चीज अपना अनुरक्षण करती है जय प्रक्रम कहलाता है। हम फिर जय प्रक्रम के अंतर्गत 4 प्रक्रम देखे थे: पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। दोस्तों, आज हम लोग पोषण का छोटा सा देखेंगे, फिर पोषण का और आगे भी क्लास देखेंगे। तो पोषण क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं कि भोजन से प्राप्त पोषक तत्व कहते हैं दोस्तों कि आपके भोजन में वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तमाम चीज होता है। तो इससे जो पोषक तत्व प्राप्त होता है और उस पोषक तत्व से जो ऊर्जा प्राप्त करने की विधि होती है उससे ही हम पोषण कहते हैं। यहाँ तक मुझे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं कि हमने भोजन किया, सोचनीय तथ्य दोस्तों कि भोजन किया तो भोजन ऐसे हम मुंह में रखे और उसका से कार्बोहाइड्रेट सब निकल गया, नहीं, ये सब नहीं होता है दोस्तों। भोजन की प्रक्रिया होती है, हम लोग आगे देखेंगे कि सबसे पहले हम भोजन को मुंह में लेते हैं ना, उसके बाद फिर वह जो है ग्रास नली ग्रसनी होते हुए ना आपके आमाशय में जाता है, आमाशय से छोटी आंत फिर बड़ी आंत, इस तरह आपका भोजन जो है सो पचता है। हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि पोषण 2 प्रकार का होता है: स्वपोषण, परपोषण। दोस्तों, तो स्वपोषण जो होता है जीव जंतु में होता है और परपोषण परपोषण जीव जंतु में होता है और स्वपोषण पेड़ पौधा में होता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अर्थात अब देखेंगे स्वपोषण और परपोषण 2 शब्द हैं। तो स्वपोषण जो भोजन के लिए, सामान्य तौर पर समझिएगा, जो भोजन के लिए खुद पर निर्भर रहे वो स्वपोषण, और जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहे वो परपोषण कहलाता है। लेकिन सामान्यतः आप ये समझेंगे जो भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर न रहे, उसी बात को मैं दूसरे तरीका से कह रहा हूँ कि जो भोजन के लिए अन्य सजीव पर निर्भर न रहे स्वपोषण, और अन्य सजीव पर निर्भर रहे तो परपोषण। चलिए उसको हम लोग बाय लैंग्वेज देखते हैं। तो क्या है कि स्वपोषण। स्वपोषण देखो दोस्तों 2 शब्द से मिलकर बना है, स्व जोड़ पोषण, स्व जोड़ पोषण। तो स्व बोले तो स्व मतलब खुद, सेल्फ, और पोषण का अर्थ भोजन, अभी हम लोग बात कर चुके हैं। तो जो भोजन के लिए खुद पर निर्भर रहता है स्वपोषण कहलाता है। इंग्लिश में दोस्तों इसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ ना, और इस प्रकार के न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं अंग्रेजी में। तो हम बात कर रहे थे, तब देखो अर्थात क्या हुआ कि भोजन के लिए जब कोई सजीव अन्य सजीव पर निर्भर न रहकर, मतलब जब कोई सजीव अन्य सजीव पर निर्भर न रहकर सरल कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहता है, क्या है यस क्या है, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहना क्या कहलाता है, स्वपोषण कहलाता है। क्या कहलाता है, स्वपोषण। अब दोस्तों हम देखते हैं ये जो स्वपोषण हुआ ना, अब सामान्यतः एक पेड़ के बारे में हम लोग लेते हैं। अब पेड़ देखो दोस्तों कि पेड़ अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। तो पेड़ अपना भोजन प्राप्त करता है सूर्य के प्रकाश और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में ना, वह मृदा से जल प्राप्त करके वह अपना भोजन के रूप में ग्लूकोज तैयार करता है और इस प्रकार वह अपना भोजन प्राप्त करता है। और इस विधि को दोस्तों हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण, इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको 3 चीज नजर आया, जल नजर आया, CO2 नजर आया और सूर्य का प्रकाश नजर आया। इसमें से कोई सजीव है? नहीं सजीव है ना। तो अर्थात किसी भी रूप में एक स्वपोषी जीव किसी अन्य सजीव पर निर्भर नहीं रहता है। कोई दिक्कत? तो दोस्तों आज हमने पढ़ा कि पोषण को 2 भागों में बांटा गया। उससे पहले आप जानते हैं पोषण। तो पोषण क्या होता है कि भोजन से भी
प्राप्त पोषक तत्वों से ऊर्जा प्राप्त करने की विधि, ना भोजन से ना या भोजन के पोषक तत्वों से ऊर्जा प्राप्त करने की विधि पोषण कहलाती है। तो पोषण दो प्रकार के, एक स्वपोषण एगो पर पोषण। तो स्वपोषण जब भोजन के लिए खुद पर निर्भर रहे और पर पोषण जब भोजन के लिए दूसरे सजीव पर निर्भर रहे। अथवा स्वपोषण को हम क्या कहेंगे, जब भोजन के लिए किसी अन्य सजीव पर निर्भर नहीं रह के ना सरल कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहकर जब आप भोजन करते हैं ना, तो वह क्या होता है, स्वपोषण होता है। जैसे एग्जाम्पल में पेड़ पौधा, तो पेड़ पौधा में हम देखें कि पेड़ पौधा मिट्टी से जल लिया ना, खनिज लवण लिया, ये भी क्या है, निर्जीव है ना। अथवा फिर चलिए आगे हम बात करते हैं, वह वायुमंडल से CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लिया, वो भी निर्जीव है, मतलब सजीव नहीं है। और फिर सूर्य का प्रकाश, वो भी निर्जीव ही है दोस्तों, सजीव नहीं है। अर्थात पेड़ पौधा अपने भोजन के लिए किसी भी रूप में किसी सजीव का सहारा नहीं लिया, और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पेड़ क्या है, परपोषी जीव है। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। अगर वीडियो आपको पसंद पड़ा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के बटन में घंटी का निशान दबाना न भूलें। धन्यवाद।